Good morning, students. Today I will further continue the second chapter of history. How trade led to battles. व्यापार से युद्धों तक. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified after the death of Aurangzeb. 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, यानी द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time। और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान was followed by Ali Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and the officials। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, उसके अफसरों से अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द company and trade could
flourish only if the duties were removed. कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है और व्यापार तभी तक फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement. कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। Buy a village and rebuild its forts. गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। The conflicts led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। व्हेन अलवर्दी खान डेड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। द कंपनी वाज worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade, concession and other privileges. कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। So it tried through without success to help one of Sirajuddaulah rivals become the Nawab. कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. Political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at कंपनी ने प्रयास किया कि जब कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे।
किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। लुक द वेयर हाउस, these are all Englishmen and blockaded English ships. नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू establish control over the company's port there. इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. Under the command of Robert Clive, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। One of the main reasons for the death of the Nawab was the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulah's commanders, never fought the battle. नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण यह था कि उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। Civil had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर के उसे अपने
साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। द बैटल ऑफ प्लासी फेमस The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार थी। Its prime objective was the expansion of trade. उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। Soon the company discovered that this was rather difficult. जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। For even the puppet यानी कठपुतली, नवाब्स were not always as helpful as the company wanted them to be. कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। What could the company do? तो फिर कंपनी क्या करती? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. जब मीर कासिम परेशान करने लगा
तो बक्सर की लड़ाई when Mir Qasim complained, he in turn was battle fought at Buxar 1764। यानी जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में, उसको भी हराना पड़ा। Driving out the Bengal and Mir Jafar was reinstalled। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। The Nawab had to pay ₹5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे और कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। It wanted more territories and more revenue। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई और तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves"। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। This solved a major problem that the company had earlier faced। और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे व्यापार में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। This was because at this time Britain had no goods to sell in India। और इसकी वजह
से और इसकी यह भी वजह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। The outflow of gold from Britain solved after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of दीवानी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta। और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। थैंक यू।